नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक्सेल ट्यूटोरियल के पहले चैप्टर में। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, इसकी खासियतें और इसका इंटरफेस कैसे काम करता है। अगर आप एक्सेल में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये एक एक्सेल का इन्वायरमेंट है। ये भी बताऊंगा ये कैसे ओपन होता क्या है। अभी मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझिए आप कि एक्सेल है क्या। एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, कि जो खासकर डेटा को कलेक्ट करने के और उन पे कैलकुलेशन एनालिसिस इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है और ज़्यादातर वर्किंग पर्सन स्टूडेंट्स और बिजनेस इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल का उपयोग फाइनेंशियली डेटा रिपोर्ट बनाने और चार्ट्स बनाने के लिए होता है। एक्सेल को खोलने पर यह स्क्रीन आपको दिखाई देती है। हमें इसे हम वर्कबुक कहते हैं। या एक वर्कबुक में एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट हो सकती हैं। लेटेस्ट में भी सिंगल वर्कशीट है। आप प्लस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और वर्कशीट आपकी क्रिएट हो जाएगी। वर्कशीट क्या होती है? रोज और कॉम्बिनेशंस होता है ये। जैसे आपको ए बी सी डी दिख रहा है, ये 1 2 ये रोज हैं और ए बी सी डी इसके कॉलम से डिनोट होते हैं। तो ये पूरा एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम अपना डेटा इंटर करते हैं। एक वर्कबुक में जिसे डेटा रखा जाता है, वर्कबुक के ऊपर आपको टैब्स दिखाई देंगे, जैसे होम, इंसर्ट, ये दिख रहे हैं, लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू एंड व्यू। यह सारे टैब्स अलग अलग टूल्स और फीचर को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये फाइल है, इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प, ये सारी चीज जो है आपको ये टूल्स है अलग अलग, इनको टैब्स कहते हैं। जैसे होम पे गए, हम आ गए, हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये दूसरा, इसके इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सारे खुल गए। पेज लेआउट से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स नेसेसरी वो सारे खुल गए। फार्मूला से रिलेटेड जितने वो सारे खुल गए। डेटा से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे हम आपको, ये सारे जैसे दिख रहे हैं ना, ये आपको ये सारे खुल गए। इस तरह से सारे के अंदर कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। बेसिकली हम होम पे काम करते हैं। होम में वो सारे फीचर्स दिए, शॉर्टकट एक तरह से, कि डायरेक्टली आप इन पे कहीं पेस्ट करना है, जैसे आपको दिख रहा है। धीरे धीरे करके, घबराइए नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आपको। नेक्स्ट है हमारा कि हम एक्सेल वर्कबुक में आप देख सकते हैं कि पहली वर्कशीट है जिसका नाम शीट 1 है। इसके नीचे कुछ और शीट के नाम भी दिखाई दी, जैसे शीट 2 आपने ऐड किया, शीट 3, इस तरह से हम बहुत सारी शीट्स ऐड करते हैं। एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी सेल, ये जो एक सिंगल रो है इसको हम कहते हैं सेल। ये जो एक सिलेक्शन है, जैसे A1, ये आपको दिख रहा है A1 यहाँ पर। जब आप क्लिक करेंगे A2 यानी कॉलम ए की सेकेंड रो, यानी ये सेल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम इस पे सेलेक्ट करेंगे तो इसका एड्रेस अगर डिनोट करना होगा तो ये B2 है, यानी कॉलम बी की सेकेंड, B1, जहां भी आप, ये सेल से डिनोट होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट एक्सेल का ये सेल कहलाता है। ठीक है, इनके आधार पर हम A1 B1 ये आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद हमारा जो है कॉलम से शुरू होता है एक्सेल का, जो ऊपर से, इसको हम बेसिकली, ये जो है ये रिबन कहते हैं, रिबन। यहाँ पर कई टैब्स हैं, जैसे आपको बता ही रखा है मैंने, ये रिबन कहलाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं भाई, एक छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार भी है। क्विक एक्सेस यानी हम इसी को कहते हैं, होम पे क्लिक करेंगे तो ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। ऊपर दिखा रहा है जैसे ऑटो सेव ऑन है, ये सेव अपने आप हो जाता है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं जब तक आप सेव नहीं करेंगे। फाइल के अंदर हम बताएंगे ऐसे ही क्या क्या होता है, सेव, सेव एज, ये सारी चीजें होती हैं हमारी। और जैसे ये एक्सेल में लिखा, ये एफ एक्स,
ये हमारा फार्मूला बार होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे फार्मूले का यूज़ करके हम ऐड करना, स्क्रीन पे क्या जोड़ना घटाना, ये सब होता है। एक्सेल में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेटस बार, जो स्क्रीन के नीचे होता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख जानकारी दी, जैसे एवरेज, सम, काउंट, अन्य कैलकुलेशन दिख रहा है ना नीचे। अगर हम इसमें कुछ नंबर्स ऐड कर देंगे, जैसे हमने 1 2 3 4 ऐसे किया, और इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए नीचे आया एवरेज, ये दिख रहा है ना नीचे, एवरेज, काउंट, सम। ये हमारे बेसिक फंक्शन इसको अपने आप ये बता देता है। ठीक है। ये है आज का हमारा पहला चैप्टर, जो हम इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू एक्सेल का हमने आपको दिया। हमने जाना कि एक्सेल क्या है, इसका इंटरफेस कैसे काम करता है। अगली बार हम यह सीखेंगे एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनका रिप्लाई आपको बिल्कुल कमेंट में करूँगा। थैंक यू।